किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है यानी कि फूल बनने की अवस्था में है, तो उस अवस्था में जो सबसे जरूरी पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो है हमारा बोरोन। बोरोन बेहद ही जरूरी है उस स्टेज के लिए। देखिए, बोरोन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है, यदि हम इंडिया की बात करें या वर्ल्ड वाइड बात करें, तो उसमें जो बोरोन है उसकी डिफिशियंसी देखी जाती है। जिंक पहले नंबर पे ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसकी सबसे ज्यादा जो डिफिशियंसी है, कमी है, भूमि के अंदर देखी गई है। दूसरा है हमारा बोरोन, और बोरोन जो है वो हमारी फसल की फ्लावरिंग स्टेज में उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। बहुत बड़ा वो लॉस कर सकता है आपके प्रोडक्शन में यदि उसकी कमी हो जाए। तो इसलिए जो बोरोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे किसान भाई बोरोन का स्प्रे भी करते हैं फ्लावरिंग स्टेज में, और आपको भी करना चाहिए। तो बोरोन, और एक आता है हमारा एनपीके 05234, तो उसमें क्या होता है, 52% फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लावरिंग स्टेज में। उसके बाद पोटेशियम उसमें होता है 34%, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम। तो देखिए, जो फास्फोरस और या पोटेशियम हम कहें या बोरोन कहें, तीनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं फ्लावरिंग स्टेज में। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है बोरोन है, उसके बाद फास्फोरस भी जरूरी होता है, अब पोटास भी जरूरी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें डालना चाहिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि इसको किस तरीके से आपको देना है, कितनी डोज में देना है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं। बोरोन की डिफिशियंसी उस स्टेज में होती है तो उससे क्या होता है, हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बोरोन हमें फ्लावरिंग स्टेज में क्यों देना चाहिए। हालांकि बोरोन की रिक्वायरमेंट हर स्टेज में है, प्लांट को कोई भी स्टेज हो उसमें बोरोन चाहिए। अगर किसी भी स्टेज में कमी हो जाती है तो उसकी ग्रोथ पे हमें सीधा इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रोडक्शन पे इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारी फसल की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज या फ्रूटिंग स्टेज, उस स्टेज में अगर बोरोन की कमी हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस होता है यहाँ पे हमारे किसान साथियों को, और उनकी उपज में, फसल की उपज में बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? देखिए, यदि हम फ्लावरिंग स्टेज की बात करें तो फ्लावरिंग स्टेज में क्या काम करता है बोरोन। देखिए, फ्लावर के अंदर एक होती है पोलिनिक ट्यूब, जिससे पॉलिनेशन होता है। तो ये पोलिनिक जो ट्यूब होती है, यदि बोरोन की कमी है तो इसका विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है फूल के अंदर। जब फूल के अंदर जो पॉलिनिक ट्यूब है, इसका विकास या इसकी बढ़वार प्रॉपर नहीं होगी तो जो पॉलिनेशन है फूल के अंदर प्रॉपर नहीं होगा। जब पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि परागण प्रॉपर नहीं होगा फूल के अंदर, तो उससे फूल से फल में वो कन्वर्ट नहीं होगा। वो जो फूल है वो आपका झड़कर गिर जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है, बोरोन की कमी हो जाए तो जो फ्लावर ड्रॉप है, फूल का गिरना है ऐसा में, वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारा सीधा जो प्रोडक्शन में लॉस है वो हमें देखने को मिलता है। इसलिए जो बोरोन है बेहद ही इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग स्टेज के लिए। उसके साथ साथ देखिए, बोरोन क्या काम करता है, ये जो सेल वॉल का एक कंपोनेंट्स होता है, यानी कि सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो भी रुक जाता है। तो स्पेशली आप देखेंगे कि जो ग्रोइंग पार्ट है तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है जब इसकी कमी हो जाती है। जब सेल वॉल जो उसका निर्माण नहीं होगा तो सेल्स नहीं बन पाएंगी, जिसकी वजह से ग्रोथ भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, और हमारा जो पौधे की बढ़वार है वो रुक जाती है। पौधा ऊपर से झाड़ी नुमा देखने को मिलता है, पत्तियां छोटी रह जाती हैं। सबसे पहले बोरोन की डिफिशियंसी जो है, कमी के लक्षण नई पत्तियों पर हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ये शुगर और एनर्जी की मूवमेंट में हेल्प करता है जो बोरोन होता है। तो देखिए, जब शुगर और एनर्जी की यदि मूवमेंट नहीं हो पाएगी, पत्तियों में शुगर्स बनता है कार्बोहाइड्रेट के जरिए, तो वो जब ग्रोइंग पार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो उस ग्रोइंग पार्ट, जो ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का, उसकी बढ़वार नहीं होगी, क्योंकि उसमें शुगर चाहिए उसको बढ़ने के लिए, वो नहीं मिल रहा है, एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बोरोन की कमी है। तो इससे जो पौधे की जो ग्रोइंग टिप है, वो वहां पर जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पौधा छोटा रह जाता है। तो ये हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जो बोरोन है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्लावरिंग स्टेज में बेहतर प्रोडक्शन यदि आपको चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, जो बोरोन होता है वो सीड सेट में भी हेल्प करता है, यानी कि फ्रूट के अंदर जो सीड्स बनता है, सीड के निर्माण में जो बोरोन है बहुत ही जरूरी है। अगर बोरोन उचित मात्रा में होगा तो सीड सेट जो है वो प्रॉपर होगा फ्रूट्स के अंदर। तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रूटिंग स्टेज में या फ्लावरिंग स्टेज में वो जो बोरोन है उसको हमें डालना, जिससे सेल का विकास भी होता है, तो फ्रूट का साइज भी प्रॉपर बन पाता है। जो फ्रूट हमारे आपको देखने को मिलते होंगे कि जो हमारे फल है वो फट जाते हैं,
उनमें ब्रस्टिंग आने लगती है, देखा होगा आपने, तो वो भी बोरोन की डिफिशियंसी के कारण होता है, क्योंकि जो सेल्स का निर्माण है प्रॉपर नहीं होता है, तो जो ब्रस्टिंग वो हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए बोरोन वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे फ्रूटिंग स्टेज हो चाहे फ्लोवरिंग स्टेज हो, तो उसमें बोरोन का आपको स्प्रे जरूर ले लेना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस और पोटेशियम भी जो फ्लोवरिंग स्टेज के लिए बहुत जरूरी है। जो फ्लोवरिंग के इंकरेज करता है जो फास्फोरस होता है, अच्छे फूल आते हैं फ्लोवरिंग स्टेज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फास्फोरस होता है। तो इसमें हम फास्फोरस जो NPK 05234 का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जो पोटेशियम होता है वो भी फ्लोवरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बेहद ही जरूरी है। पौधे को मजबूत बनाए रखने के लिए, पौधे में रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता है वो डेवलप करता है, कीटों की से लड़ने की क्षमता जो है वो डेवलप करता है जो पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम पौधे को मजबूत बनाने के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लोवरिंग के लिए वो भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी आपकी फसल फ्लोवरिंग स्टेज में है तो आपको स्प्रे जरूर लेना चाहिए, जिसका NPK 05234 प्लस उसमें आपको ऐड करना है बोरोन। बोरोन देखिए हमारे पास जो है वो सॉलिबोर के नाम से आता है, 20% इसमें बोरोन होता है, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। डोज क्या रखनी है आपको, देखिए NPK जो 05234 है वो हमें जो लेना है वो लेना है 5 ग्राम पर लीटर, यानी कि 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 80 ग्राम आप ये NPK डाल सकते हैं। उसके साथ साथ प्लस इसमें जो बोरोन लेना है वो लेना है 1.5 ग्राम पर लीटर, यानी कि 16 लीटर का टैंक है तो 24 ग्राम जो बोरोन है वो आप इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से टैंक में मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद अपनी फसलों पर स्प्रे कर देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी फ्लोवरिंग स्टेज है। ये क्या काम करेगा कि आपके पौधे को मजबूत बनाने का काम करेगा। जो इसमें पोटेशियम है, जो फास्फोरस है वो और फ्लोवर को इंकरेज करेगा, अच्छे फूल आएंगे। जो इसमें बोरोन है वो क्या काम करेगा कि जो आपके फूल आ चुके हैं उनमें पॉलिनेशन अच्छे से होगा, जो पॉलिनेट ट्यूब है उनका निर्माण अच्छा होगा, जिससे पॉलिनेशन परागण प्रॉपर होगा, तो जितने भी फूल हैं वो फलों में कन्वर्ट होंगे, जिससे आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। उसके साथ साथ बोरोन है, पोटेशियम है, ये आपके फलों की साइज को इंक्रीज करते हैं, साइज को अच्छा करते हैं, साइज को बड़ा करने में हेल्प करते हैं। तो बेहतर प्रोडक्शन आपको मिलेगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन आपको मिलेगा। जो बोरोन होता है जो आपकी फल सब्जियां होती हैं उनकी कीपिंग क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है, यानी कि जो फल सब्जियां हैं उनको आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, तो जो स्टोरेज है उसको बढ़ाता है, यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद अगर उसमें अच्छी बोरोन है तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, वो भी इंक्रीज होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो देखिए दोनों ही जो है 05234 और प्लस बोरोन का जो स्प्रे है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्प्रे आपको जरूर लेना चाहिए फ्लोवरिंग स्टेज में। तो आप किसी भी फसल के अंदर ले सकते हैं बेहतर प्रोडक्शन के लिए। उम्मीद है किसान साथी जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।